राम राम मित्रों, सफल होना चाहते हैं और अगर सफल होने के लिए मन में अगर कोई जिद्दी संकल्प नहीं है तो शायद सिद्धि नहीं मिलती है। अब आप देखिए ना, हमारी बहुत सारी बहनें जो हाउस वाइफ बन चुकी है, यानी गृहिणियां बन चुकी है, शादियां हो चुकी है, उनके मन में बहुत बड़ी दुविधा है और प्रश्न है कि क्या सर हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज के सेशन में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या हाउसवाइफ्स, एक दूसरा नाम और मेरे मन में आ गया, हाउसमैन, अगर लड़कों की शादी हो जाती है तो क्या वो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफलता के लिए ये सब चीजें थोड़ा बहुत सहयोग कर सकती है। इनके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने संकल्प मजबूत कर रखा है। कुछ वर्षों पहले मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि एक झुग्गी झोंपड़ी वाला बालक, जिसके घर में, मुंबई का झुग्गी झोंपड़ियों का बालक, स्ट्रीट लाइट में पढ़कर बहुत कम उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन गया। अब आप देखिए, परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, क्योंकि जिसके घर में झुग्गी झोंपड़ी का अर्थ आपको और मेरे को सही ढंग से मालूम नहीं है, उस एरिया का अगर हम कभी निरीक्षण करें तो पता चलता है कि झुग्गी झोपड़ियां होती क्या है। दूर से हमें लगता है कोई झोपड़ी होती होगी, लेकिन उस झोपड़ी के साथ कितनी विपत्तियां और विपदाएं हैं, वहां कितना जो है, यूं कह सकते हैं कि वातावरण से लेकर, परिस्थितियों से लेकर और आचरण से लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी गड़बड़ है, जहां एक पढ़ने वाले बच्चे को रहकर पढ़ाई करना तो बहुत बहुत ही बड़ी बात है। यूं मान लीजिए, ऐसा बच्चा पढ़कर अगर आईएएस बन सकता है। आप कई ऐसे टॉपर्स की कहानियों को पढ़ेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं, सूर्यवंशम पिक्चर को फिर आपको याद दिला रहा हूं, पढ़ने के लिए चाह होनी चाहिए, मजबूत इरादे होने चाहिए, हौसले होने चाहिए। भले ही आप हाउस वाइफ बन जाओ या भले हाउस मैन बन जाओ, अगर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, और इस बुद्धि का यूं कहते हैं कि हम बहुत कम उपयोग कर पाते हैं, जितना उपयोग करना चाहिए उतना हम कर ही नहीं पाते अपने दिमाग का। तो अपने दिमाग को जरा खोलिए, और एक सफल पुरुष के पीछे अगर स्त्री का हाथ है तो एक सफल स्त्री के पीछे पुरुष का भी हाथ हो सकता है। दोनों एक दूसरे का थोड़ा सहयोग करें और समय को आप थोड़ा सा चुराएं। घर के सभी कामों को करते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने का जो आप मादा रखते हैं, तो बस आप अपने आप को हनुमान जी जितनी शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। कई ऐसे आरएस में चयनित लोग हैं, टॉपर हैं, गृहिणियां हैं। मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में 10-12 साल पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने बच्चे वगैरह सब उनके हुए, बच्चे कुछ बड़े हो गए, फिर उनके मन में आया कि नहीं मुझे तो कुछ करना चाहिए, और उन्होंने वापस शुरुआत की। और मित्रों, आज वो मेरे साथ जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, खूब कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 10 साल 8 साल का ब्रेक ले लिया, फिर वापस उन्होंने शुरुआत की। आप सोचिए, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी, वो बहुत पीछे थे, लेकिन उन्होंने जब से कहा ना, जब जागे तभी सवेरा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप हाउस वाइफ हो या हाउस मैन हो, आप एक दूसरे का थोड़ा संबल बनिएगा तो देखिए तो सही, 2 पहियों की गाड़ी है, कितनी जबरदस्त तरीके से चलेगी। और आर्थिक युग है मित्रों, और मैं तो कह रहा हूं अर्थ के लिए तो ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, लेकिन परमार्थ के लिए भी हमें कुछ न कुछ काम चाहिए। अगर हम कर्म में सेवा का भाव रखेंगे तो वो कर्म योग बन जाता है। अगर आप शिक्षक बनते हैं और मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाएं, ये आपका कर्म है, लेकिन बच्चों को ईश्वर मानते हुए उनको पढ़ाते हुए उनकी सेवा भी करेंगे तो वो कर्म योग हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जितनी बहनें हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस कर रही है कि सर हमारा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बहुत, लड़कियां बहुत कोचिंग में जाकर पढ़ रही है, ऐसा मैं फिर कहता हूं बहनों, हौसला रखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाते इसके लिए एक वीडियो मैंने डाला है। आप मधुरम हिंदी के चैनल से जुड़े रहिए, और आपके भीतर ऊर्जा का संचार करने का निरंतर काम करूंगा। फिर जितने भी हमारे हाउसमैन हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, आपके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी है। आपने शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, और आप बीएड भी हैं, और आपके पास योग्यता है कि मुझे कुछ करना है, तो आप भी हिम्मत मत हारिए। नौकरी करने के बाद शरीर के अंदर फिर से एक ऊर्जा लाइए। शरीर थकता है, लेकिन मन से थकोगे तो शरीर ज्यादा थकता है।
शरीर थकने के बाद भी मन को मजबूत रखिए। उसका उदाहरण मैं अपने आप का इसलिए देता हूं कि 100-150 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर तो कम से कम मेरी यात्रा है। 200 किलोमीटर यात्रा के बाद मैं आपकी कक्षाओं को लेने के लिए तैयार रहता हूं, प्रिपरेशन करता हूं, सुबह अपनी दिनचर्याओं को भी पूरा निभाता हूं, राजकीय दायित्व का पूरा निर्वहन करता हूं। तो आप सोचिए क्या जरूरत है मुझे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक चाह है कि नहीं, मैं कुछ अपने भारत के लोगों के लिए मन से काम करूं। इसलिए आप सोचिए ना, 200 किलोमीटर, कई बार कार है, कई बार बाइक है, परवाह नहीं करते, दिन भर ऑफिस का काम करते हैं, 50 तरह के काम होते हैं, फिर उनको मेंटेन करते हैं, घर के 50 काम है ना, बच्चों के काम है, फिर भी आपके लिए मैं प्रयास करता हूं। शादी के बाद ही सारी सफलताएं अर्जित की है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने शादी कर ली और अपने आप को समझते हैं कि बस अब मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ठीक है, समय काल परिस्थितियां, घर वालों का हिसाब किताब जैसा भी हो, जो होना था तय था वो हो गया, लेकिन अब रोना मत रो, अब उसमें स्कोप ढूंढो, उसमें से एक कुछ ऐसा अवसर ढूंढो, उसमें से कुछ समय को मैनेज करो और देखो आप किस तरह से सफलता की नई इबारत लिखेंगे। और जिस दिन आप सफल होंगे तब आपसे कोई पूछेगा कि आप अपनी सफलता की कहानी सुनाइए, तो आपकी कहानी तभी इंटरेस्टिंग होगी जब आप कहेंगे कि परिस्थितियां ऐसी थी और मैं रात्रि में इस तरह से पढ़ाई करती थी या करता था, दिन में मजदूरी करता। वो आप देखिए, वो कहानी का ट्विस्ट है। अब सब कुछ जिसको मिला हुआ है और वो कुछ बन जाए तो उसकी कहानी में इतना, है ना, सुनने वालों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हे धरती पुत्रों और धरती पुत्रियों, जाग जाओ और अपने भीतर के शौर्य को, क्षमताओं को पहचानो और जुट जाओ मैदान में। देखो, रगड़ने पर ही चमक आएगी, घिसने पर ही चमक आएगी, लगातार मेहनत करना है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, आज को पूरा लगाओ, खपाओ और पढ़ो, आगे बढ़ो। हम सब आपके साथ और परमात्मा तो हर बच्चे बच्चे के साथ है। परिस्थितियां भी उन्होंने सृजित की है, निकालने का रास्ता भी वही बताएंगे, बस उसमें भरोसा रखने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी की। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना सा आग्रह करूंगा कि हमारा एक एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करते ही आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी व्याकरण का कोर्स सभी को फ्री देता है और 2 टेस्ट सीरीज सबको फ्री देता है। एक टेस्ट सीरीज हमारी लाइव है, एवरी सैटरडे आपको एक टेस्ट मिलेगा 9 बजे, आप उसको आराम से ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और एक टेस्ट सीरीज जो है वो हिंदी व्याकरण की, वो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सारे अपलोड कर रखे हैं। तो आप सभी जो है मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और मधुरम हिंदी चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आप और हम मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। मन में जो भी भाव है वो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा। हमारी बहनों के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं, हमारे भाइयों के लिए भी हम दिन रात प्रयासरत हैं। आओ मिलकर कुछ नया इतिहास बनाते हैं। घर में बैठे बैठे काम करेंगे, लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी गृहिणियां हैं जिन्होंने घर में रहते हुए भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू।